हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। तो आप जानते हैं कि जो पेट्रोल जो यूज होता है, जितने भी हमारे जो लाइट जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हो गई, स्कूटर्स हो गए, कार्स हो गए, इनमें पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। पेट्रोल का यूज किया जाता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो जो भारी व्हीकल जो होते हैं, जो मोटर व्हीकल्स जो होते हैं हैवी, वो रन करते हैं डीजल पर, यानी इनमें डीजल का यूज होता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी जो भी पेट्रोल और डीजल हमें ऑब्टेन होता है वो किससे होता है? पेट्रोलियम से। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। यानी पेट्रोलियम जो बनता है वो उन ऑर्गेनिज्म से बनता है जो सी के अंदर रहते थे। यानी पेट्रोलियम जो बना है वो उनसे बना है, उन ऑर्गेनिज्म से जो सी के अंदर बहुत पुराने समय में, बहुत पहले समय में समुद्र के जो प्राणी थे, जो समुद्र में रहने वाले थे, उनसे बना है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, और जब वो ऑर्गेनिजम्स मर गए, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। यानी जब ऑर्गेनिजम्स मर गए, वो उनकी जो बॉडी थी वो सेटल होगी कहाँ पे? एट द बॉटम ऑफ द सी, जो समुद्र का जो तल होता है उसमें। एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनकी जो बॉडी थी वो कवर होगी सैंड और क्ले से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब मिलियंस ईयर्स गुजर गए, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, क्योंकि वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं थी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बहुत सालों बाद, मिलियंस ईयर्स के बाद में, एयर की एब्सेंस में जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो जो उनका जो बॉडी थी, डेड बॉडी जो थी ऑर्गेनिजम्स की, वो ट्रांसफॉर्म होगी इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उससे पेट्रोलियम बन गया और नेचुरल गैस बन गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स वो किस तरीके से बनते हैं। इसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती है कि किस तरीके से फॉर्म होता है। कहाँ कहाँ पे वाटर होता है, कहाँ पे ऑयल की लेयर होती है, कहाँ पे गैस होती है, कहाँ पे इम्परवियस रॉक होती है, और कहाँ पर रिजर्वायर रॉक होती है। तो आप इसमें डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लुक एट द फिगर 5.4। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी फिगर में, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें जो डिपॉजिट दिखाया गया पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का, कि कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। और आपने इसमें क्या देखा कि जो लेयर जो होती है पेट्रोलियम की, जो जो ऑयल को कंटेन करती है, पेट्रोलियम ऑयल को एंड गैस को, इज अबव दैट ऑफ वाटर। वो कहाँ होती है? वाटर के ऊपर की साइड में होती है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। जो ऑयल होती है, जो गैस होते हैं, वो क्या होता है? वाटर से हल्के होते हैं। एंड डू नॉट मिक्स विद इट, और वाटर के साथ में मिक्स नहीं होते, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। इसकी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसुला। यानी जो वर्ल्ड का जो सबसे पहला जो वेल बनाया गया, ऑयल वेल जो बनाया गया है, वो ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वेनिया। और ये यूएसए में है इन 1859 में। एट 8 ईयर्स लेटर, यानी 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वॉज स्टक एट मकुम इन असम। मकुम कोई जगह है असम के अंदर, वहाँ पर उसको ऑयल का ऑयल वहाँ से निकाला गया। इन इंडिया, इंडिया में ऑयल इज फाउंड इन असम, असम में, गुजरात में, मुंबई हाई, एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो यहाँ से क्या होता है, इंडिया के अंदर इन जगहों से ऑयल को वहाँ पे ऑयल मिला, वहाँ पे ऑयल फाउंड किया गया। इसके बाद आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम जब तैयार हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको रिफाइन कैसे करते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट इट हैज़ अनप्लीजेंट ओडोर। यानी पेट्रोलियम क्या होता है? गहरे रंग का ऑयली लिक्विड होता है, और जिसकी जो ओडोर होती है, जिसकी
स्मेल जो होती है कैसी होती है, बहुत अनप्लीजेंट होती है, बहुत अच्छी नहीं होती। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। यानी एक मिक्सचर होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पेट्रोलियम गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया। इसके अलावा बहुत सैकड़ों की संख्या में क्या होते हैं, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। द प्रोसेस इज ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो प्रोसेस जो होता है जिसमें क्या होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जाता है, अलग निकाला जाता है, इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। यानी उन फ्रैक्शंस को जब अलग अलग किया जाता है तो उसे क्या क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफाइनिंग। इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरीज। और ये कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस पूरा पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर होता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर देयर यूज एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 5.1। 5.1 में आप यहाँ टेबल देख सकते हैं एक, इसमें अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम के और उनके यूजेस कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला क्या है, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, यानी इसको बोलते हैं हम एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ पे यूज किया जाता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज, घरों में भी और इंडस्ट्रीज के अंदर भी एलपीजी का यूज किया जाता है। सेकंड है पेट्रोल, जितने भी लाइट व्हीकल्स होते हैं, जैसे मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मुख्य रूप से तो इसका जो यूज होता है वो एज अ फ्यूल ही होता है। कैरोसिन का यूज कहाँ पे होता है, फ्यूल फॉर स्टोव्स में, लैंप्स में एंड जेट एयरक्राफ्ट्स, इनके अंदर भी कैरोसिन का ही यूज किया जाता है। डीजल का यूज कहाँ पे होता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जो भारी व्हीकल्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी इसका यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसको लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट बनाने के लिए, कैंडल बनाने के लिए या फिर वैसलीन बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है बिटुमेन। बिटुमेन क्या होता है, पेंट्स रोड सरफेसिंग, यानी पेंट बनाने के लिए। और आजकल बिटुमेन का यूज किया जा रहा है, जैसे पहले कोल टार का यूज किया जाता था उसकी जगह बिटुमेन जो होता है वो रोड सरफेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, जिसको हम सीएनजी के नाम से भी जानते हैं, वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉजिल फ्यूल बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। यानी नेचुरल गैस जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉजिल फ्यूल है, क्योंकि ये वो आसानी से पाइप के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में, हाई प्रेशर में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं सीएनजी। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का यूज कहाँ पे होता है, पावर जनरेट करने के लिए होता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। और इसको यूज किया जा रहा है आजकल सीएनजी को किसमें, फ्यूल की तरह से जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उनमें, बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये साफ़ सुथरा फ्यूल है, क्योंकि बर्न होने पर ये कोई किसी तरह का रेजिड्यू नहीं छोड़ता, किसी तरह कोई पोल्यूशन इससे नहीं होता। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग। यानी सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो होता है सीएनजी का, वो क्या होता है कि इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर बर्निंग इन, यानी कहाँ पे, बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, यानी घरों में भी और फैक्ट्रीज में भी। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, जहाँ पर उसको पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन जो बनी हुई है कहाँ कहाँ पे है, तो वडोदरा में, गुजरात में, इसके अलावा दिल्ली के कुछ भागों में भी है, और एंड अदर प्लेसेस, और कुछ अन्य जगहों पर भी है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल गैस जो होती है उसको स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए, केमिकल और फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए।
इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस है। इंडिया में क्या होता है, बहुत बड़े रिजर्व्स होते हैं नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी इसके स्टोरेज होते हैं जहाँ पर वो पाया गया है। नेक्स्ट है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या डेड ऑर्गेनिज्म से पेट्रोलियम को लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नो, इसका आंसर क्या होगा? नो, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। क्योंकि इसको लेबोरेटरी में कंडीशन नहीं बनाया जा सकता, नहीं फॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी होती है, हाई टेम्परेचर की और हाई प्रेशर की, और एक लॉन्ग टर्म जो होता है, लंबा समय इसमें लगता है इसको बनने में, तो इसलिए इसको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है, सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं नेचर में। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। यानी आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था बिगिनिंग में, कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ उसमें एग्जॉस्टिबल होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। यानी इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए किसकी जरूरत होती है? ऑर्गेनिजम्स की, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी मिलियंस ईयर्स पहले क्या हो गया, टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, जो बहुत सालों पहले इन फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। ऑन द अदर हैंड, द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट एट मोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज, यानी इनके जो रिजर्व्स होते हैं हमारे पास में, जहाँ पे इनको रिजर्व करके रखा गया, विल लास्ट एट मोस्ट आ फ्यू हंड्रेड डेज, यानी कुछ सैकड़ों सालों में ही वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। मोरोवर, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। यदि हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो एयर पोल्यूशन का ही बहुत बड़ा कारण होता है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसको लीड करता है? ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है, उसे बढ़ावा देता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। यानी इन फ्यूल का केवल वहीं पे यूज करें जहां वास्तव में उसकी जरूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट जो होगा वो बेटर होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क होगा वो भी कम हो जाएगा। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और लंबे समय तक उसको यूज किया जा सकेगा। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको पीसीआरए के नाम से हम जानते हैं, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये हमें क्या एडवाइस देता है? पीपल हैव टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। यानी जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसमें पेट्रोल और डीजल को किस तरीके से सेव करें। देयर टिप्स आर, इसमें कुछ टिप्स भी आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। यानी जो स्पीड जो होती है उसको एकदम से कम या ज़्यादा ना करें, कांस्टेंट या मॉडरेट स्पीड पर रखे। तभी क्या होता है, तभी हमेशा जो फ्यूल लगता है वो कम लगता है। अगर आप एक कांस्टेंट या मॉडरेट स्पीड पर अगर व्हीकल चलाते हैं तो फ्यूल ज़्यादा उसमें नहीं लगता। और नेक्स्ट है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। यानी जहाँ पे आपको इंतज़ार करना होता है, या फिर अगर आप ट्रैफिक लाइट पे पहुँच गए हैं तो इंजन को क्या कर दें, स्विच ऑफ कर दें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और ये भी इंश्योर करें कि जब भी आप व्हीकल को लेके चलते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो टायर में जो प्रेशर होता है एयर का, वो करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। अगर कम होगा तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, फ्यूल ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा कंज्यूम होता है। एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल की लगातार यानी नियमित रूप से उसका मेंटेनेंस भी कराते रहें। अगर मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो क्या होगा, इंजन जो होता है वो इस तरह का हो जाएगा कि वो ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करेगा। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।